सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे। धर्म प्रचार के लिए वह अपने अनुयायियों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। काफ़ी देर तक घूमते रहने के कारण उन्हें बहुत प्यास लग गई थी। प्यास को बढ़ता देख उन्होंने अपने एक शिष्य से पास के गांव से पानी लाने को कहा। जब शिष्य गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि गांव के पास ही एक नदी बह रही थी और गांव के सभी लोग उसमें अपने कपड़े धो रहे थे और अपने जानवरों को भी नहला रहे थे, जिस कारण नदी का पानी बहुत गंदा हो गया था। यह देख शिष्य ने सोचा कि गुरुजी के लिए यह गंदा पानी ले जाना उचित नहीं होगा। इस तरह वह बिना पानी के वापस आ गया और अपने गुरु से बोला, गुरुजी, उस नदी का पानी बहुत गंदा हुआ है और पीने लायक नहीं है। लेकिन इधर महात्मा बुद्ध का प्यास के कारण गला सूख रहा था, इसलिए उन्होंने पुनः अपने दूसरे शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा। कुछ समय बाद वह शिष्य उनके लिए मटके में पानी भरकर ले आया। यह देखकर महात्मा बुद्ध थोड़ा आश्चर्यचकित हुए और शिष्य से बोले कि गांव में बहने वाली नदी का पानी तो गंदा था, तो तुम ये पानी कहाँ से लाए? शिष्य ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी, नदी का जल सच में बहुत गंदा था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो सभी लोग अपना कार्य समाप्त कर चले गए थे। तब मैंने कुछ समय वहाँ रुककर पानी में मिली मिट्टी का तल में बैठने का इंतज़ार किया और जब मिट्टी बैठ गई तो पानी साफ हो गया और मैं वही पानी लाया हूँ। महात्मा बुद्ध शिष्य का उत्तर सुनकर प्रसन्न हो गए तथा अपने अन्य शिष्यों को एक शिक्षा दी। मनुष्य का जीवन भी उसी नदी के पानी के समान है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, लेकिन जीवन में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है और ऐसी अवस्था में जीवन नदी के पानी के समान गंदा लगने लगता है। दोस्तों, जीवन में दुख और बुराइयों को देखकर हमें अपना साहस नहीं खोना चाहिए, बल्कि धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि नदी के पानी की गंदगी के समान जीवन की ये समस्याएं भी धीरे धीरे स्वयं समाप्त हो जाती हैं। धन्यवाद।